तो चलिए दोस्तों, राशिफल की श्रृंखला में अब हम राशियों में अंतिम राशि मीन राशि के बारे में 2023 कैसा रहने वाला है ये बताते हैं। तो चलिए जानते हैं 2023 बिजनेस और वेल्थ के हिसाब से कैसा रहने वाला है। साल की शुरुआत से 20 अप्रैल तक गुरु आपकी राशि में हंस योग बनाएंगे, जिससे बिजनेस और वेल्थ के लिहाज से यह साल 2023 आपके लिए एवरेज से ऊपर रहने वाला है। इस वर्ष आपको फाइनेंशियल स्टेटस पिछले वर्ष के मुकाबले काफ़ी बेहतर रहेगा। 7 फरवरी से 27 फरवरी तक बुध का सप्तम भाव से नवम पंचम राजयोग रहेगा, जिससे पिछले वर्ष से जो आपकी स्थिति थी आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, इस साल उसके ठीक उल्टी स्थिति बन रही है। खर्च कम होंगे और धन का आवाक बढ़ेगा। आपके द्वारा किसी को उधार दिया गया धन सधन्यवाद वापस मिलेगा। मार्केट में आपके संबंध और भी अच्छे होंगे। 24 जून से 8 जुलाई तक बुध चतुर्थ भाव में भद्र योग बनाएंगे, जिससे मीडिया, मेडिकल, स्पोर्ट्स, एसेसरीज, गेमिंग, एडवेंचर और टूरिज्म एडवर्टाइजिंग वाले लोगों के लिए और इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस वालों के लिए इस साल वारे न्यारे हो सकते हैं। 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक बुध सप्तम भाव में भद्र योग बनाएंगे, जिससे बिजनेस पर्सन्स के लिए फाइनेंशियल मामलों में धन अर्जित करना बहुत आसान रहेगा। सक्सेस रेट पिछले वर्ष के मुकाबले काफ़ी अच्छा रहने वाला है। वेल्थ इंक्रीज होगी और आपका चहुमुखी विकास होगा। शानदार इम्प्रेशन भी बनेगा। आफ्टर मिड ईयर और ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक गुरु द्वितीय भाव में वक्री रहेंगे, जिससे इस साल आपके द्वारा किए गए इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट कई लोगों के लिए उदाहरण भी बन सकते हैं। ईयर एंडिंग में कोई बड़ा धोखा आपके साथ हो सकता है, इसलिए पूरी तरह सतर्क और सजग रहिएगा। तो 2023 में मीन राशि वालों का जॉब और प्रोफेशन कैसा रहने वाला है, चलिए जानते हैं। साल की शुरुआत से 20 अप्रैल तक दशम भाव के लॉर्ड गुरु आपकी राशि में हंस योग बनाएंगे, जिससे वर्ष 2023 में आपके भाग्य का सितारा खूब चमकेगा और बिखरेगा। आपके कई बिगड़े काम आसानी से बनते चले जाएंगे। 14 अप्रैल से 14 मई तक सूर्य का दशम भाव से नवम पंचम राजयोग रहेगा, जिससे कैरियर के नज़रिए से आपके लिए ईयर स्टार्टिंग में ही प्रोफेशन परवान चढ़ेगा। आपकी तारीफ और तरक्की होगी। इस राशि के जातकों को जून के महीने में कुछ अति विशेष फायदा भी हो सकता है। 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक दशम भाव के लॉर्ड गुरु द्वितीय भाव में वक्री रहेंगे, जिससे इस वर्ष में आखिरी 3 महीनों में आप नौकरी बदलना चाहेंगे। 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक दशम भाव के लॉर्ड गुरु द्वितीय भाव में वक्री रहेंगे, जिससे इस वर्ष के आखिरी 3 महीनों में आप नौकरी बदलना चाहेंगे, पर बाद में आपको यह होगा कि उचित नहीं है और आप इस तरह के कोई भी फैसला लेने से बच जाएंगे, जो कि आपके फ्यूचर के लिए बढ़िया ही रहेगा। सितारों की गति के कारण कई बार ऐसा कन्फ्यूज़न भी होता नज़र आएगा आपको कि पार्टनरशिप में बिजनेस करना हो या फिर अपने जीवन साथी के साथ मिलकर काम करने के बारे में आप सोच रहे होंगे। तो 10 जुलाई से 30 अक्टूबर के मध्य शुरुआत करें। जिसके पास नौकरी नहीं है उन्हें भी इस साल अंतिम तिमाही में मनचाही नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं। साल के अंत में पर्टिकुलर पीरियड में किसी सर कर्मचारी के साथ आपकी अनबन भी हो सकती है। धैर्य से काम लें। इस वर्ष आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की एक अलग ही उत्साह में दिखेंगे। तो चलिए जानते हैं फैमिली और रिलेशनशिप के हिसाब से ये वर्ष कैसा रहने वाला है। साल की शुरुआत से 20 अप्रैल तक गुरु आपकी राशि में हंस योग बनाएंगे, जिससे 2023 में पारिवारिक जीवन में प्रेम और रिश्ते नाते की बात करें तो इस वर्ष के शुरुआती महीनों में परिवार में खुशियों का माहौल पैदा हो सकता है, जो कि साल की पहली छमाही तक अपना रंग दिखाता रहेगा। मन में उमंग और उत्साह भी रहेगा। 17 जून से 4 नवंबर तक शनि द्वादश भाव में वक्री रहेंगे, जिससे मिड ईयर घर परिवार में थोड़ा मनमुटाव की परिस्थिति आ सकती है, जिससे रिश्तों में टकराव होना संभव है। आपको स्थितियों को धैर्य से संभालना होगा। इस पीरियड में परिवार का आपसी मेलजोल थोड़ा कम नज़र आ रहा है।
वहीं अगर इस वर्ष प्रेम और विवाह की बात करें तो इस वर्ष 2 सितंबर से साल के अंत में प्रेम जीवन के लिए रास्ते में आसानी से बन सकेंगे। 15 फरवरी से 12 मार्च तक शुक्र आपकी राशि में उच्च के होकर मालव्य योग बनाएंगे, जिससे आपको कोई पसंद भी कर सकता है और आप भी उसमें इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। ओवरऑल फैमिली एंड रिलेशनशिप के लिहाज से 2023 ड्रीम्स शो करने वाला सिद्ध हो सकता है। 2023 स्टूडेंट्स और लर्नर्स के लिए कैसा रहने वाला है, चलिए जानते हैं। साल की शुरुआत में 20 अप्रैल तक गुरु की 5वीं दृष्टि पंचम भाव पर होने से यह साल 2023 आपके लिए कैरियर में उन्नति के संकेत दे रहा है। स्टूडेंट्स के लिए भी पिछले साल से यह साल एक बेहतर साल साबित हो सकता है। 14 जनवरी से 13 फरवरी तक सूर्य की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर होने से खेल से जुड़े लोगों को इस साल अपने भविष्य को संवारने के कई अहम अवसर प्राप्त हो सकते हैं। किसी नए कोर्स में एडमिशन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं या किसी एग्ज़ाम्स की कोचिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप अपना 30 मई से 20 अक्टूबर तक फॉर्म फिल करें और सबमिट करें। और स्टडीज़ के लिए भी ये टाइम बहुत शुभ रहेगा। लैंग्वेज, म्यूज़िक, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल से जुड़े स्टूडेंट्स को अपनी कमियां दूर करके सुधार करने की गतिविधियों में पूरा इंटरेस्ट रहेगा, जो आपकी स्ट्रीम में आजीवन इम्पॉर्टेंट प्रूफ होगा। 30 अक्टूबर से राहु की 5वीं दृष्टि पंचम भाव पर होने से इस साल आप एकेडमिक कॉम्पिटिशन्स, स्पोर्ट्स, सर्कुलर एक्टिविटीज़ वगैरह में अगवानी भी कर सकते हैं, जो जीवन भर के लिए आपके हौसले को बुलंद रखेगा। मेंटली और फिजिकली आप काफ़ी फिट रहने वाले हैं और कॉन्फिडेंस लेवल भी पूरे वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। हेल्थ एंड ट्रेवल के हिसाब से 2023 17 जनवरी से शनि की 7वीं दृष्टि पश्च भाव पर होने से 2023 में हेल्थ के नज़रिए से और ट्रैवलिंग में आपका शुभ फलों की प्राप्ति होगी। सेहत के नज़रिए से यह वर्ष आपकी हेल्थ पे अप टू मार्क रहेगा। 21 अप्रैल से गुरु की 5वीं दृष्टि पश्च भाव पर होने से मेडिटेशन और एक्सरसाइज को अपनी आदत में जोड़ लें और ये आपको काफ़ी फ़ायदा भी देगा। आप सबके सामने एक एग्जाम्पल भी सेट कर पाएंगे। छोटी मोटी मोच, स्ट्रेस को छोड़ के पूरा साल आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। 17 जून से 4 नवंबर तक शनि द्वादश भाव में वक्री रहेंगे, जिससे वाहन को सावधानी से चलाएं। साल के लास्ट में 6 मंथ्स में ट्रैवलिंग में आपकी रुचि सरहद पर बसे गांवों की ओर भी हो सकती है। 29 अक्टूबर तक राहु की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर होने से यह साल के अंत में किसी यात्रा, तीर्थ स्थान या देश से बाहर जाने पर आपको कुछ टेंशन भी हो सकती है। यात्रा में आप अपनी तरफ से सजग रहें। इस साल यात्रा के संस्मरण आपके मानस पटल पर एक अच्छी छवि छोड़कर जाएंगे। बिजनेस और एग्जाम्स के लिए भी की जाने वाली ट्रैवलिंग में आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो 2023 में मीन राशि वालों के लिए 2 ऐसे उपाय जिन्हें करने से वो पूरा साल अच्छा व्यतीत होगा। पहला, सूर्य को जल दीजिए। दूसरा, गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा कीजिए और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें अगर संभव हो पाए तो। और साथ ही कुछ स्टडी मटेरियल गरीब बच्चों में दान करें, जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, इसी आशा के साथ नव वर्ष की शुभकामनाएं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।